पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को आदिल अब्बासी का सलाम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात के लिए लैपटॉप स्कीम का ऐलान किया है, जिसकी आखिरी तारीख जो अप्लाई करने की है वो 30 जून है। इस लैपटॉप स्कीम के ज़रिए 1 लाख पाकिस्तानी तलबा और तलबात जो है वो फ्री लैपटॉप हासिल कर सकते हैं। और याद रहे कि ये जो लैपटॉप स्कीम की अप्लाई करने का तरीका है ये ऑनलाइन है और फ्री है। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आपको उस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का तरीका सिखाया जाए। तो आइए वो आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई किया जा सकता है और कैसे फ्री लैपटॉप हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वेबसाइट किस तरह फाइंड करना है और आप किस तरह इनको अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल A to Z यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो को A to Z वॉच करें ताकि आपके पास कोई भी मसला पेश ना आ सके। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं, आप इसको एलिजिबल भी हो या नहीं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फॉर्म को फिल करके सबमिट करोगे और आप उनको एलिजिबल भी ना हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह आपने ये हासिल करना है। ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह आप ये सर्च करोगे तो सबसे पहला वाला फर्स्ट नंबर पे आपको ये वेबसाइट मिलेगी। आपने इसी ही पे क्लिक करना है और इसके बाद अपने क्रोम में या ये ओपन कर देना है। जिस तरह आप ये ओपन करोगे मैं शॉर्टकट आपको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई का तरीक़ाकार बताऊंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो सके और आप अपना अप्लाई भी कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले अपने एप्लीकेशन स्टेटस ये आपने खुद इसलिए कर देना है ताकि आपको समझ आ सके और मैं जब ये करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन स्टेटस देखना है, लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ आपने यहाँ पे देखना है कि आपका यूनिवर्सिटी इसमें अवेलेबल है या नहीं। सर्च फोकल पर्सन यहाँ पे ऊपर आप देख लें। ऊपर मैं अप्लाई नो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसके बाद भी जा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इनको अप्लाई की है तो यहाँ से आप वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फोकल पर्सन। इसका मतलब ये है वो बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा जिससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आप क्लिक करके वो फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे उन प्रोफेसर या लेक्चरर का नंबर होगा जिनके पास HEC के सारे डिटेल और इसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह मौजूद होंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद इनके रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो चीज़ें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है के साथ ये लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं मैंने सिंपली अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करना है। जिस तरह मैं अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमने अपना मिशन कंप्लीट करना है, सबसे पहले मैंने इनको अप्लाई करना है। इनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अपना CNIC पुट करना है। इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने विदाउट डैशेस यहाँ से आपने CNIC पुट करना है और इसके बाद यहाँ पे आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, अगर आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड होगा तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड रहेगी। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह मेन्यू ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं अपने इसका मतलब है कि अपने ये फाइल जो है अपने प्रॉपरली फिल करना है। यहाँ पे अपना CNIC और इसके बाद ईमेल वगैरह देना है जो कि बाद में मॉडिफाई नहीं हो सकेगा। और कन्वर्सेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने ईमेल भी यहाँ पे पुट करना है। और ये जो चौथे नंबर का जो लाइन है इनका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी मुश्किलात आ सके तो फोकल पर्सन के साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना है, मैं आपको सब कुछ A to Z करके दिखाऊंगा। सब कुछ इंशाल्लाह आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जिस तरह आप इसी ही पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं अपने CNIC सबसे पहले पुट करना है। यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड में आपका नाम होगा यहाँ पे अपने वही नाम यहाँ पे पुट करना है और इसके बाद यहाँ पे अपना फादर नाम पुट करना है। यहाँ पे अपने जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे आपको साइड पर भी लिखा हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करना है। जेंडर आपको अपने यहाँ पे पुट करना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ ये अपने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे इसके बाद सेलेक्ट डोमिसाइल प्रोविंसेस यहाँ पे अगर आप KPK से रहते हो यहाँ पे अपने यहाँ पे वो पुट करना है। यहाँ पे आप जिस तरह इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं KPK में रहता हूँ, मैं KPK सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे सिटी पे क्लिक करता हूँ। सिटी आप जहाँ पे भी जिस सिटी में भी पर भी आप रहते हो KPK में तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बानू में रहता हूँ, मैं बानू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक यहाँ पे अगर आप डिसेबल स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपने येस और नो पर क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव यू रिसीव लैपटॉप बिफोर, आपने कभी पहले लैपटॉप को रिसीव किया है, यहाँ पे आपने क्लिक कर आपके पास ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आप देख लें, अगर आपने नहीं रिसीव किया तो आपने नो लिखना है, अगर आपने रिसीव किया होगा तो यहाँ पे HC, तो आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपने इसके लिए अपने कोई और चीज़ भी वहाँ से आपने देना होगा, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं लिया है, मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये जो नेक्स्ट की बटन है, आपने इस नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने इनरोलमेंट नंबर लिखना है, यानी जिस टाइम आप वहाँ से इनरोल हो चुके हो यूनिवर्सिटी में। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने नीचे आना है, जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी अपने वही सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट द सिटी ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जिस तरह बनो सेलेक्ट करूँगा मेरे पास वो डायरेक्टली वो ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे अपने कैंपस सेलेक्ट करना है, कैंपस जो होगा यहाँ पे मेन कैंपस हमने सेलेक्ट करना है, हमने वुमेन वाला नहीं सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, आपकी जो भी होगा आपने वही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट डिग्री लेवल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने 16 ईयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करके BS यहाँ पे अपने उसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते प्रोग्राम ड्यूरेशन अपने यहाँ पे वो लिख लेना है। यहाँ पे आप देख ले, आप जिस तरह यहाँ पे BS लिखोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा 4 ईयर, यानी आई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर यहाँ पे अपने डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे वो डेट लिखना है जिस डेट पे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट द सिस्टम, यहाँ पे अपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है एनुअल सिस्टम, यानी सेमेस्टर सिस्टम पे क्लिक करना है, क्योंकि BS में सेमेस्टर सिस्टम अगर आपके पास सेमेस्टर सिस्टम नहीं तो आपने एनुअल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट सेमेस्टर है, जो भी सेमेस्टर आपका चल रहा है आपने उसी ही सेमेस्टर पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने मार्क्स यहाँ पे पुट करना है, मार्क्स डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको बता रहा है HSSC यानी 9-10 का और इसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आपने एक खाने में 9-10 का पुट करना है और इसके बाद परसेंटेज और इसके बाद आपने एक खाने में यहाँ पे FSC वाला पुट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट द सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CGPA सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी में मोस्टली, यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने पुट करना है जितना भी आपका GPA होगा आपने वही यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपकी 3 GPA है या 3.4 GPA है, यहाँ पे अपने वो क्लिक करना है, यानी वो पुट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम, अपने जो आखिरी एग्जाम दिया होगा उनका परसेंटेज यहाँ पे आपने पुट करना है। यहाँ पे आप देख ले जिस तरह आप ये पुट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने 3.4 लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 84% यहाँ पे लिखी होगी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जिस तरह उस पर क्लिक करोगे ये लास्ट पेज है जो कि आपने ये प्रॉपरली फिल करना है। सबसे पहले आपने ऊपर फ़ोन नंबर दर्ज करना है जिस पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगी। आप यहाँ पे जो नंबर दे दोगे तो आपने यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अपना नंबर यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे आप देख ले सेंड कोड पे क्लिक करना है। जिस तरह सेंड कोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर इसके बाद आपको सेंड कोड यानी एक कोड मिलेगी, वही कोड जो आपको मिल रहा है अपने वही कोड यहाँ पे पुट करना है। फिर इस तरह प्रोसेस यहाँ पे ईमेल पर भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अपना ईमेल पुट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद वही प्रोसेस ये यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है, आपको एक कोड दे दिया जाएगा वहाँ पे ईमेल पे, अपने वही कोड यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे जिस तरह पुट करोगे फिर इसके बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद वेरीफाई हो जाएगी। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस तरह उसी ही पे क्लिक करोगे तो आपका जो अप्लाई होगा वो सबमिट हो जाएगी। बस इतना सा काम है, बस सिर्फ आपने ये कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद जब भी ये कंप्लीट करोगे तो आपका काम हो जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकल पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट करना है, फिर आपको वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके और घर बैठे अप्लाई कर सके।